खंडवा में नगर निगम के शपथ विधि समारोह से पहले आयोजन स्थल पर तिरंगे झंडे लहराकर आजादी के गीत पर उपस्थित लोग झूमते नजर आए। इस दौरान महापौर अमृता अमर यादव ने भी तिरंगा लहराया। शपथ के बाद कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत में महापौर अमृता अमर यादव और उनके परिवार ने सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर का स्वागत किया। बता दें कि नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने सबसे पहले महापौर अमृता अमर यादव को शपथ दिलाई। महापौर ने संस्कृत में पद की शपथ ली। इसके बाद 50 पार्षदों को पद की शपथ दिलाई गई। बता दें कि शपथ विधि में 2 पार्षदों ने उर्दू में और 2 ने सिंधी और 3 पार्षदों ने संस्कृत में शपथ ली। आज पदभार ग्रहण किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा जनता ने आशीर्वाद देकर हमें आज यहाँ पहुँचाया है, तो हम भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और आज हमने कार्यभार संभाल लिया है, तो कल से कार्य प्रारंभ होगा। शहर को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? पहली प्राथमिकता तो जल है और हमने सारी जनता से वादा भी किया है, तो उसके लिए प्रयास चालू कर दिया है कि जल्द से जल्द अपनी योजना चालू हो जल की और सारे शहर को सुचारू रूप से पानी मिल सके। ट्रैफिक को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कत है खंडवा में, ट्रैफिक को लेकर दिक्कत। तो ट्रैफिक को कम करने के लिए बाईपास रिंग रोड का प्रयास करेंगे, तो जिससे कि भारी वाहनों का आवागमन शहर में बंद हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे। इन दिनों देश में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर पूरे देश में आमजन अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहे हैं। इस अभियान का असर मध्य प्रदेश खंडवा में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक मुस्लिम बस्ती में रखे ताजिए को पूरी तरह से तिरंगे के रंग में सजा दिया। इतना ही नहीं, यहाँ मुहर्रम के पर्व में कव्वालियों के साथ देशभक्ति गीत भी बजाए जा रहे हैं। खंडवा के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र खड़गपुरा में मक्का मस्जिद के पास रखा ताजिया इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इमाम हुसैन की याद में बनाए जाने वाले इस ताजिए को तिरंगे की तरह सजाया गया। विशाल जी, ये बताइए, यहाँ जो ताजिया है पूरा तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। जी, क्या बातें हैं, क्या फील होता है? बहुत आत्मीयता महसूस होती है, बहुत भारत के प्रति भावना का भी व्यवहार व्यक्त किया जा रहा है और हमारा अज्जू भैया हमारे सहयोग से बहुत बढ़िया, बहुत बेचारे लगे रहते हैं। बहुत खुशी की बात है। जने से ताजिया बनता आ रहा है, ये कौमी एकता का प्रतीक है। ये ताजिया इस बार देखिए आप अमृत महोत्सव में इसको तिरंगा रंग दिया गया है और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही देश में सद्भावना बनी रहे, सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। और पिछले विगत 20 वर्षों से तो खड़गपुरा में जितने भी हम सब दुकानदार हैं, हम सब मिलजुल कर कार्य करते आ रहे हैं, सभी अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और यही सद्भावना आगे बढ़ी रहे। और हम जैसे उनका मनाते आए हैं। और कितने लोग आपके साथ हैं? पूरे मोहल्ले के नौजवान युवा साथी सब मेरे साथ हैं और बच्चे वगैरह सब, और हमारे हाजी साहब बुजुर्ग, और अभी हमारे नवनिर्मित पार्षद महोदय जो शुरू से हमारे साथ देते आए, और पूर्व पार्षद महमूद खान भी हमारे साथ शुरू से जुड़े रहे हैं और हमारे साथ में रहे हैं। और इसका जश्न हम बहुत ही शांतिप्रिय और उत्साह के साथ मनाते हैं। कुछ दिन पहले खंडवा के लेडी बटलर हॉस्पिटल में एक महिला का केस बिगाड़ने का मामला सामने आया था, जिसमें निशा पवार और लक्ष्मी डुडवे का नाम सामने आया था। बता दें कि गलत इलाज के दौरान पूजा पति सुदीप का केस बिगाड़ दिया था, साथ ही जिसमें पहले ऑपरेशन पेट में नस काट दी गई और दूसरे ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में स्पंज छोड़ दिया गया था। डॉक्टर्स द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही करने के बावजूद भी उन पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि महिला जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रही है। इधर मामले में सुनवाई न होने पर महिला के जेठ राहुल ने खंडवा में आई मंत्री उषा ठाकुर को अपनी आप बीती सुनाई। वहीं इस मामले पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जल्द इस मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दोनों दोषी डॉक्टरों, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ लक्ष्मी डुडवे और निशा पवार सहित इस केस में मुख्य चिकित्सक शरद हरने पर भी गाज गिर सकती है। मरीज के पेट में कठोर दंडात्मक कार्रवाई उनके प्रति भी होगी और यहाँ की व्यवस्थाओं को सतत निगरानी में रखेंगे। बड़वा के पास काटकूट से करीब 8 किलोमीटर दूर
आक्या पुलिया के नीचे सुकड़ी नदी के किनारे में पिकनिक पार्टी मना रहे इंदौर के लोगों की करीब 13 कारें डूबने की जानकारी मिली, जिसमें करीब 3 कार आगे बह गई। हालांकि इस पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इसके बावजूद अचानक पानी बढ़ने से पिकनिक मना रहे लोग घबरा गए एवं अपना सामान एवं कार छोड़कर भाग खड़े हुए। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों के ट्रैक्टर की मदद से कारों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी किनारे आए दिन बाहर के लोग पिकनिक मनाने यहां आते थे। बलवाड़ा टीआई SR चौहान ने बताया कि सुबह से इंदौर के लोग महिलाओं एवं बच्चों के साथ पार्टी करने यहां पर आए थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पर्यटन, अध्यात्म और संस्कृति मंत्री एवं भाजपा की फायर ब्रांड नेता उषा ठाकुर ने एक बार फिर मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए जिन्हें मदरसा बोर्ड की अनुमति नहीं है। जिन मदरसों ने जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुशंसा नहीं कराई, ऐसे हर मदरसे बंद होने चाहिए, क्योंकि यह अवैध मदरसे किस प्रकार का काम करेंगे इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। बता दें कि हमारे बाल आयोग के कुछ लोगों ने निरीक्षण किया, जिसमें देखा गया कि अवैध मदरसे में 30 से 40 छोटे छोटे बच्चे कैद हैं। बच्चों को रहने के लिए स्वच्छ वातावरण नहीं मिला, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जबकि बच्चे राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की धरोहर होते हैं। उनकी रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। हमें डर लगा कि कहीं ये मानव तस्करी का मामला तो नहीं है। मैंने कहा कि उन सब मदरसों की जांच होनी चाहिए जिन्हें मदरसा बोर्ड की अनुमति नहीं है, जिन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से अनुशंसा नहीं कराई। ऐसा हर मदरसा बंद होना चाहिए, क्योंकि ये अवैध मदरसे किस प्रकार का काम करेंगे इसकी जिम्मेदारी कोई और ले नहीं सकता। हमारे बाल आयोग के कुछ लोगों ने औचक निरीक्षण किया और देखा कि छोटे छोटे अवैध मदरसों में 30-30, 40-40 छोटे छोटे बच्चे कैद हैं। वो बच्चों को रहने के लिए स्वस्थ वातावरण नहीं, खाने पीने की समुचित प्रबंध नहीं। बच्चे राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की धरोहर होते हैं, उनकी रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। डर लगा कि कहीं ये मानव तस्करी का मामला ना हो। दीदी लगातार खंडवा में आज महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। हालांकि इस दौरान कुछ पार्षद नाराज नजर आए। बता दें कि शपथ लेने के बाद मंच पर बोलने और स्वागत नहीं करने दिया तो कांग्रेस पार्षद बीच कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। जी बताइए। हमने कहा कि हम भी आए हुए मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्षद। मैंने 2 शब्द के लिए मैंने अपना चिट्ठी उनके लिए पहुंचाई। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि टाइम उनको पास होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम का कार्यक्रम है। ये नगर निगम की तरफ से कार्यक्रम था, ये किसी भाजपा की तरफ से कार्यक्रम नहीं था। इसलिए हमने हमारी बात नहीं रखी गई, नहीं सुनी गई, उससे बाइकाट करके हम उठ के आ गए। और हम शहर हित के लिए हम एकता दिखाने आए थे, इसलिए तो हमने शपथ ली। नहीं तो हम तो गांधी भवन में भी ले लेते, नगर निगम ले लेते शपथ। हमने तो एकता दिखाने के लिए शहर में विकास हो, मिलजुल के काम करें, उसके लिए हमने काम करा। हम सारे जनप्रतिनिधि है कि हम सब साथ में थे। अभी क्या कर रहे हैं आप? अब हम हमारा जा रहे हैं, हमारे साथ हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमारी बात रखी हमने चिट्ठी के माध्यम से, भैया संचालन कर उज्जैन साहब मना कर दिया हमारी बात। कौन लोग जा रहे हैं? आप लोग कौन? मतलब सारे पार्षद हमारे साथ है, सारे लोग कांग्रेस के पार्षद, सारे लोग जा रहे हैं। परिचय दे दीजिए आपको। जी परिचय दीजिए आपका बताइए क्या हो गया, क्या क्या स्थिति बन रही है? कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हमने इसलिए शपथ ली ताकि कलेक्टर साहब का समय नहीं खराब हो, लेकिन हम नाराज हैं। हमारे एक भी नेता, सीनियर नेताओं का न मंच पर बुलाया गया, न उनका कोई पत्रिका में न। हरियाली उत्सव के तहत हम फाउंडेशन महिला संस्कृति शाखा खंडवा के द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर हम फाउंडेशन जिला अध्यक्ष आशा सिंह सेंगर ने बताया कि हम परिवार हमेशा पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने को तत्पर रहता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पौधारोपण किया गया। हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण करने के लिए आए हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अंकुर कार्यक्रम भी चल रहा है,
उसको भी सार्थक करने के लिए, और साथ ही हमारा हम फाउंडेशन हमेशा वृक्षारोपण के लिए अग्रणी रहता है, तो उसके लिए भी हम समस्त पदाधिकारी यहाँ वृक्षारोपण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे भी हमने देखा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और हमें कृत्रिम रूप से निर्भर होना पड़ रहा था, तो तभी हमें वृक्षों की महत्ता बहुत ज़्यादा समझ में आई है और हम वृक्षारोपण करके उन्हें जागरूक करके यही संदेश देना चाह रहे हैं कि प्रकृति को जब तक हम हरा भरा रखेंगे तो हम सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपका नाम? मैं संगीता सोनवने, महिला संस्कृति शाखा अध्यक्ष, हम फाउंडेशन। साथ ही हमारे साथ उपस्थित है जिला अध्यक्ष श्रीमती आशा संगर मैडम, प्रांत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा पाटिल और मेरे साथ सचिव है श्रीमती रविंद्र सलूजा, कोषाध्यक्ष है श्रीमती आराधना गीते। साथ ही हमारे संगठन मंत्री भी श्री मुकेश गौर हमारे साथ उपस्थित है और मेरे हम परिवार के सभी साथीगण जो है, और साथ ही हमारे यहाँ पर हमें जीडीसी के जो प्राचार्य महोदय हैं और एनएसएस प्रभारी है और यहाँ की जो बॉटनी की प्रभारी है, उनका बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। इंदौर इच्छापुर किनारे लगने वाले जिले के सबसे बड़े बोरगांव मवेशी बाजार के सामने शनिवार को एक बार फिर से हाईवे किनारे पार्क किए वाहनों से यातायात बाधित हुआ। फिर बार बार जाम की स्थिति निर्मित हुई। बता दें कि हर शनिवार को बड़ी संख्या में वाहन मवेशी बाजार पहुंचते हैं, वो भी कतारबद्ध तरीके से हाईवे किनारे ही खड़े कर दिए जाते हैं। इन वाहनों और बाजार में पहुंची भीड़ से हाईवे यातायात बाधित होता नजर आया। राष्ट्रीय हित को समर्पित जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप द्वारा आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दौड़ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा रैली श्री गोविंद सिंह स्टेडियम से शुरू हुई। बता दें कि इसमें नंदा भलावे जिला मुख्य कार्यपालन खंडवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि रैली का प्रतिनिधित्व करते हुए विवेक पांडे, सहायक आयुक्त जनजातीय कर विभाग सहित संचालक अनिल के साथ आर्मी और पुलिस की तैयारी कर रहे 80 युवाओं ने तिरंगा लेकर रंगीन करते हुए इंदिरा चौक, बस स्टैंड, बॉम्बे बाजार, घंटाघर होते हुए नगर निगम पर राष्ट्रगान के साथ इसका समापन किया। इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे बोरगांव मवेशी बाजार में शनिवार को भीड़ पहुंची। इसके चलते यातायात बाधित होने लगा। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोरगांव पुलिस यहां पहुंची। इसी दौरान एक गोवंश से भरा कंटेनर ट्रक भी जाम में फंस गया। आगे पुलिस देख कंटेनर ट्रक में बैठे तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब ट्रक को हाईवे से एक ओर लगाया और खोलकर देखा तो उसमें रस्सी से बंधे ठूस कर गोवंश भरे थे। पुलिस वाहन को पहले चौकी लेकर आई। इस दौरान यहाँ भी ग्रामीणों की भीड़ लगी। पुलिस ने वहां पिपलोद स्थित गौशाला में गोवंश खाली करने भेजा। आबकारी विभाग की उदासीनता के चलते खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन में साइबर सेल की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम गठित कर रविवार सुबह खालवा थाना अंतर्गत कोटा फाके पर टीम को कई घंटों इंतजार करने के बाद बोलेरो वाहन के अंदर देसी विदेशी शराब की 27 पेटी सहित 2 आरोपियों को टीम के द्वारा पकड़ा गया। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के द्वारा खालवा थाने लाया गया, जहां पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बोलेरो वाहन सहित दोनों अपराधियों पर 34(2) की कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। वहीं न्यायालय से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। बता दें कि आबकारी विभाग की उदासीनता के चलते इस प्रकार के मामले पहले भी खंडवा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वाहन सहित 34(2) की कार्रवाई हो चुकी है। बता दें कि क्या अभी क्षेत्रीय आबकारी विभाग की टीम सोती रहेगी या फिर अब जाग पाएगी। वहीं इस मामले में स्क्वाड की टीम सहित खालवा थाने की जांच में सराहनीय भूमिका रही। आज ग्राम मलगांव से तिरंगा गौरव यात्रा निकाली गई। ये यात्रा दोमाड़ा, भिंगावा, भोजाखेड़ी, छेगांव माखन और दोनवाड़ा, छेगांव, देवी सुरगांव से होते हुए मलगांव में इसका समापन किया। इस यात्रा में विधायक राम दांगोड़े, जिला सदस्य श्री राम जी चौधरी सहित गांव के कई वरिष्ठ जन ग्रामवासी इस यात्रा में शामिल हुए।
खंडवा में आज़ादी के 75वें अमृतोत्सव के तहत जन जागरण हेतु रविवार को ग्राम भोजाखेड़ी में विद्यालय के भैयाओं द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये जानकारी देते हुए संस्था के तनिष गुप्ता ने बताया कि स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कल्याणगंज विद्यालय के भैयाओं के द्वारा ग्राम भोजाखेड़ी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि ग्राम के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली। खरगोन में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जिसमें एक वीडियो सामने आया है जहां पर कुछ युवक एक व्यक्ति को शक के आधार पर मारपीट कर रहे हैं। बता दें कि भीड़ ने उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े तक निकाल दिए। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के औद्योगिक क्षेत्र में निमरानी में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। इसमें बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व एक फैक्ट्री के बाहर भीड़ ने युवक को चोरी की शंका में निर्वस्त्र कर पीटा। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। खंडवा लायंस क्लब खंडवा द्वारा लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट की गवर्नर लायन डॉक्टर साधना सोडानी व कैबिनेट के दिशा निर्देशानुसार 7 अगस्त से युवा सेवा सप्ताह का आयोजन हुआ। जानकारी देते हुए लायंस इमेज बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नारायण भायती ने बताया कि युवा सेवा सप्ताह में सप्ताह भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भिन्न भिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। 148वां सप्ताह है। ये बच्चे हमारे ईंधन बचाने के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। आज लायंस क्लब का युवा सप्ताह भी है। हमारे यहाँ 7 तारीख से लगा करके 15 तारीख तक युवा सप्ताह मनाया जाएगा। आज इन बच्चों को हम आपके इस थाने के अंदर इसलिए लाए हैं जिससे आप बच्चों को यातायात के बारे में कुछ बता सकें और ये बच्चे जो है यातायात को फॉलो कर सकें। बहुत बहुत नगर परिषद पंधाना में शनिवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा की ओर से सुनीता प्रदीप जगदन्ने और कांग्रेस की ओर से ज्योति सुनील जायसवाल ने दावेदारी प्रस्तुत की। 15 वार्ड पार्षदों की वोटिंग के बाद 9 वोट सुनीता प्रदीप जगदन्ने और 6 वोट ज्योति सुनील जायसवाल को मिले, जिसके आधार पर अध्यक्ष पद पर सुनीता प्रदीप जगदन्ने विजयी रही। इधर उपाध्यक्ष के लिए जगदीश एकले और वकील खान ने दावेदारी की, जिसमें जगदीश एकले को 7 और वकील खान को 8 वोट मिले। इसलिए उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के वकील खान विजयी रहे। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंदौर स्वागत करते हैं पैरामेडिक्स के प्रतिभावान छात्रों का। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, मेडिकल लैब, OT टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI इत्यादि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएं। शेल्बी द्वारा अनुबंधित एवं पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल द्वारा अधिकृत मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की शहरी फैसिलिटी आपको नए करियर विकास की संभावनाओं से अवगत कराती है। आओ बनाएं अपनी अलग पहचान। पैरामेडिक्स के फील्ड में शेल्बी के साथ मालवा आपके करियर विकास में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।